बाबा बाबा वो इशाल। क्या हुआ, तुम्हें इतनी घबराए हुई क्यों हो? पता नहीं, वो इशाल के पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है बाबा। कहाँ है वो वहाँ पे अम्मी के पास। आप जल्दी आए, जल्दी आए। अंकल वो मैं तो खुद नहीं जानता, मॉम खामोशी से कोई इलाज करवा रही। खामोशी से? बाप मर गया था उसका। बताओ हुआ क्या है उसे? अरे मेरी बेटी को क्या तकलीफ है मुझे पता होना चाहिए। वो कब से तकलीफ सह रही है, कब से बर्दाश्त कर रही है? बताओ क्या हुआ उसे? अंकल आई स्वेयर मैं कुछ भी नहीं जानता कि क्या। माँ बाप से औलाद की तकलीफ छुपाने का इख्तियार तुम्हें किसने दिया? हाँ? इतने बड़े हो गए हो तुम कि बीवी के सामने माँ की हैसियत भूल गए हो। मतलब मैं रोकती रही हूँ, आवाजें देती रही हूँ तुम्हें, और तुम ये जा वो जा। मुझे तो बताते, एक्सप्लेन तो करते, साथ जाती तुम्हारे। मॉम इशाल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और ऊपर से अंकल भी मुझसे नाराज हो रहे थे कि इशाल की तबीयत के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में उन्हें बताया ही नहीं। अमार, कहाँ चले जाते हो तुम? मैं तुम्हें कॉल्स करती हूँ, तुम कॉल्स रिसीव नहीं करते। क्यों करते हो आखिर ऐसा? मुझे अजियत होती है। अमार, तुम्हें अपनी दुख तकलीफ का एहसास है, लेकिन किसी और की अजियत का एहसास नहीं है तुम्हें। माँ को फोन करके 2 लफ्ज तुम उसे तसल्ली के नहीं कह सकते? क्या हो गया था? कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि मुंह उठा के तुम चलते हुए? अजहर अंकल ने कोर्ट से जो नोटिस भिजवाया वो मुझे मिल गया। तो अजहर के घर गए थे तुम? जाना तो चाह रहा था, लेकिन रास्ते में आयजा मिल गई थी। आयजा मिली तुमसे? बात नहीं हो सकी। कहीं खो गई है। खुशी इस बात की है कि अभिया तैमूर की यादों के साथ रहना चाहती है, उसके पास जाने की दुआएं मांग रही है। लेकिन दुख इस बात का कि इतनी लंबी जिंदगी तन्हा कैसे गुजारेगी वो। और सवाल ये पैदा होता है कि उसे कौन और कैसे समझाए। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? आप जानते तो है ना कि अभी और तैमूर की आपस में कितनी मोहब्बत थी, कितने अटैच थे वो दोनों एक दूसरे से। तो अगर वो उसकी यादों में रहना चाहती हैं तो रहने दीजिए। मूसा, क्या ये खुद गर्जी नहीं होगी? चाचा जान, आप उन्हें समझा चुके हैं, आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब आप और क्या कर सकते हैं? अब बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फैमिली पर है, उन्हें समझाने दीजिए अगर समझती हैं तो। घर वाले समझा चुके हैं। अम्मा और ज़ेबा जो कह सुन सकती थी सब कह सुन लिया, वो नहीं मानी बेटा। और आसर भाई का तो तुम्हें पता ही, बेटियों की कोई बात टालते ही नहीं है, तो अब कौन बात करेगा उससे? तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो हमें वेट करना चाहिए। जब अच्छा वक्त आएगा आ जाएगा। लेकिन होगा तो वही ना जो अल्लाह ताला चाहेंगे, तो हमें उनकी मर्जी में राजी रहना चाहिए। अब तब तक आप लोग खुश रह सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। इतनी क्यूट लगती है चाची जान आप हंसते हुए। बिल्कुल ही पागल हो मुस्सा। आओ बेटा। कहीं जा रही हो बेटा? जी आंटी, वो नयाब का कॉल आया था, दादी मुझे बहुत याद कर रही हैं, तो सोचा चक्कर लगा के आ जाऊं। हाँ हाँ बेटा जाओ, जरूर जाओ। मूसा, तुम अभिया को
मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें छोड़ आता है। सबको हमारा बहुत सलाम कहना, दादी को बहुत सलाम कहना। आ जाओ, आओ मेरी। जा बेटा। पता नहीं मेरी बेचारी बहन कितनी अज़ियत में होगी वो इस वक्त। कितना बड़ा ऑपरेशन होगा उसका नायाब। ठीक हो जाएगी यार, तुम परेशान नहीं हो। अल्लाह ताला सब ठीक कर दे बस इंशाल्लाह। किसके ऑपरेशन की बात हो रही है? अभी हाँ, तुम रिलैक्स हो जाओ, संभालो। नहीं, मुझे बताओ किसके ऑपरेशन की बात हो रही है? कौन है हॉस्पिटल में? कुछ नहीं, सब ठीक है अभी। हाँ तुम लोग मुझे बता रहे हो, मैं मम्मी से जाकर। हाँ अभी हाँ, इशाल का ऑपरेशन। इशाल का ऑपरेशन? पर हुआ क्या है इशाल को? कुछ नहीं, बस तुम दुआ करो कि वो जल्दी ठीक हो जाए। हाँ बस। आपका गुस्सा बजा है सर, मैंने सुन ली आपकी बात, अब आप भी मेरी सुन लें प्लीज। आप लोग अपनी परेशानियों में घिरे हुए थे। जब पहली बार डॉक्टर ने हमें बताया था कि इशाल को सिस्ट है, तो सबसे पहला ख्याल मेरे दिमाग में यही आया था कि आप दोनों को बताना चाहिए। जाहिर है अब माँ बाप है, आपका हक है। बट जब मैंने अपनी और जैन की हालत देखी तो सोचा कि आप लोगों की हालत तो और खराब हो जाएगी। आप पहले इतने बड़े दुख से गुजर रहे हैं, इसीलिए ये मेरा फैसला था। मैंने कहा था जैन को, इशाल को कि आपको ना बताएं। मैं भी उसे बेटी की तरह चाहती हूँ, माँ की तरह प्यार करती हूँ। आप देख रहे हैं कि कितने बड़े डॉक्टर से इलाज करवा रही हूँ, सब कुछ ठीक ही हो रहा था। कोशिश हमारी ये थी कि मेडिकेशन से ही मसला हल हो जाए। पहली कोशिश तो यही होती है ना किसी की भी, तो यही सोचा था कि हम इलाज से ठीक कर लेंगे, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप भी देख लीजिए कहाँ है जैन का या मेरा कसूर। ठीक है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन आप एक प्रोफेशनल लेडी हैं, माँ भी है। आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि औलाद की तकलीफ और परेशानी सहने का हौसला तो आ ही जाता है। जो होना था वो हो चुका। अब तो ये तुम्हारी खामखा की जिद है। देखो बेटा, कोर्ट कचहरी जाने में आयजा की कोई इज्जत नहीं है, और अगर तुम उससे सच्ची मोहब्बत करते हो ना, तो तुम उसकी इज्जत का ख्याल रखो। और तुम्हारे बाबा सही कह रहे हैं बेटा, ये जिद छोड़ दो, छोड़ दो उसका ख्याल, जाने दो। सिर्फ लड़की वालों की इज्जत खराब नहीं होगी कोर्ट में जाकर, हमारी इज्जत भी खराब होगी। अभी जो बात ये घर की चार दीवारी में है, कल मोहल्ले में, फिर उसके बाद रिश्तेदारों में, और फिर पूरे शहर में फैल जाएगी। मेरी बात मानो, आराम से मेरे साथ चलो और वहां पर जाके साइन कर दो। नहीं बाबा, आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैंने आयजा को दिल से कबूल किया, बड़ी इज्जत से इस घर में लेकर आया हूं उसे दुल्हन बनाकर। मैं उसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। तुम ये चाहते हो, वो नहीं चाहते हो। अरे दुनिया तुम्हारी चाहत के मुताबिक नहीं चलती। आयजा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। बाबा प्लीज, अब थोड़ा सा टाइम दे मुझे उम्मीद है मैं आयजा को मना लूंगा। मैंने कितनी मुश्किल से मनाया था, तुम्हारी हठधर्मी की वजह से ये फिर से नाराज हो गए।
अम्मी अम्मी आप बात करें ना, आपसे तो कितना प्यार करती थी वो, इज्जत बहुत करती थी आपकी, आप प्लीज बात करें ना उससे। मैं गई थी उसके दरवाजे पे, लेकिन उसने ना मेरी सुनी ना ही मेरी वो इज्जत की जो वो पहले किया करती थी। उल्टा मुझे रोता तड़पता छोड़ के वहां ना आने का कह के अंदर चली गई अपने कमरे में, मेरी तरफ देखा तक नहीं उसने। जितना पॉसिबल था मैंने रिमूव करने की कोशिश की है। सम टाइम एक ही सर्जरी के बाद कभी दोबारा सिस्ट नहीं बनती, लेकिन कभी बन भी जाती है। क्या? तो फिर इसका मतलब है दोबारा सर्जरी? इस वक्त सिस्ट का जो साइज था, अगर कभी दोबारा साइज इतना ही हुआ तो। तुम लोगों को ना इस तरह परेशान देख के ना मुझे और परेशानी हो रही है। और तुम्हारे इस तरह टहलने से क्या होगा, परेशानी कम हो जाएगी। यार तुम लोग नहीं समझ रहे हो ना, पता नहीं क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन चल रही है। वहाँ बाबा कुछ भी नहीं बता रहे हैं, नहीं क्या छुपा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ना, बाबा ने कभी हमसे कोई बात छुपाई है जो ये बात छुपाएंगे? बता देंगे ना। छुपा रहे हैं कुछ, तभी वो हमसे बात नहीं कर रहे। और मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। नायाब, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो? अच्छी खासी समझदार हो तुम। हाँ ठीक है यार, बच्चों वाली बातें ही सही। मैंने देखा है उसे तकलीफ है, मुझे पता है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तुम इधर मेरे पास आके बैठो, इधर आओ, मेरी बात सुनो। और आयजा तुम प्लीज उसके लिए जरा जूस ऑर्डर कर दो जायदा से कह के। बैठो, यहाँ के आराम से बैठो, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, अभी आ जाएंगे ना बाबा की कॉल। क्यों परेशान हो रही हो, पता चल जाएगा सब। ये लो कॉल आ गई बाबा। जल्दी उठाओ, पूछो पूछो हम आ जाए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हाँ भैया बेटा, कैसी हो तुम? जी हम बिल्कुल ठीक है। आप ये बताएं कि इशाल कैसी है? उसे होश आया, उसकी सर्जरी तो ठीक हो गई है ना? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, अब खैर खैरियत से सर्जरी भी होगी, अभी थोड़ी सी गनूदगी है। अच्छा, तो हम लोग आए क्या हॉस्पिटल? देखो अगर डॉक्टर ने सुबह तक रोका ना तो तुम लोगों को आकर ले जाऊंगा और फिर मैं लाके इशाल से मिला दूंगा। जी ठीक है बाबा, आप परेशान मत हो। अच्छा ये बताओ कि आयजा, नायाब और दादी ठीक है? जी जी बाबा सब ठीक है, मैं सबका ख्याल रखूंगी। ठीक है, देखो आप हो ना उनके साथ तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, मगर उनके साथ साथ आपने अपना भी ख्याल रखना है। ओके, खुदा हाफिज। क्या बोल रहे हैं, हम चलें हॉस्पिटल? वो कह रहे हैं कि शायद बिल्कुल ठीक है, बस हल्की सी गनूदगी में, वो होता है ना ऑपरेशन के बाद, ठीक हो गई है, दवाइयों का असर है। और कह रहे हैं आने की जरूरत नहीं, अब तुम भी रेस्ट करो और कुछ खा लो। ठीक है, परेशान। आयजा ले आओ ना जल्दी से। अजहर मियाँ, हमारी इशाल कैसी है? ऑपरेशन ठीक हुआ ना? हाँ माँ, आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हो गई है, बस 1-2 दिन में चलने फिरने लगेगी। देखो अजहर, आपको हमारी जान की कसम, आप ठीक कह रहे हैं ना बच्चे? अरे माँ क्यों परेशान होती है, एक आजमाइश थी वो आके गुजर गई। अम्मा मैंने सब कुछ अभिया को बता दिया है, सारी तफसील आपको बता देगी। अच्छा, ख्याल रखिएगा इशाल का बहुत ज्यादा, बहुत परेशान। खुदा हाफिज। बहुत परेशान होगी अम्मा, है ना? हाँ मैंने बता दिया सारा। तुम बताओ कि इशाल होश में आई, तुमसे कोई बात की? हाँ हाँ वो ठीक है बिल्कुल। अच्छा सुने, बच्चियां बहुत परेशान होंगी घर में ना, आप चले जाएं, मैं यहाँ रात रुकती हूँ इशाल के साथ। देखो यहाँ कोई इमरजेंसी होगी ना तो तुमसे हैंडल नहीं होगा, और वैसे भी इशाल को छोड़कर जाने का मेरा दिल नहीं कर रहा। जैन है ना, मेरी मदद कर देगा ना यहाँ पे। देखो जैन ने ये सब कुछ छुपा के ना अपना एतबार खोया, अब मेरा दिल नहीं करता उस पर भरोसा करने।
अजहर सायरा ने बताया तो था कि क्यों छुपाया था उन्होंने हमसे ये सब कुछ। देखो जो भी था उसे कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे और तुम्हें तो बता देना चाहिए ना। अच्छा चले, जो हो गया सो हो गया ना, आगे का सोचें प्लीज। देखिए इशाल ठीक है, अल्लाह का शुक्र करें आप। हाँ बस मेरी बेटी ठीक ही रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पी लो बच्चे पी लो, शाबाश शाबाश, हम कह रहे हैं ना। नहीं दादी अभी दिल नहीं चाह रहा। तुम्हारे परेशान होने से क्या होगा नायाब, पापा ने बताया ना कॉल करके सर्जरी ठीक हो गई है, वो ठीक है अब। चलो जूस खत्म करो अपना। कितना अच्छा होता अगर बाबा हॉस्पिटल जाने की परमिशन दे देते। लेकिन मैं परेशान मत, देखना इशाल कल हम सबके साथ होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं। और तुम लोग भी अपना ख्याल रखो, तुम्हारे माँ बाप किस कदर परेशान। तुम अपना जूस खत्म करो। मेरा बहुत दिल चाह रहा है इशाल को देखने का। दिल तो मेरा भी चाह रहा है, लेकिन क्या करें, बाबा ने जो कहा हमें वैसे ही करना होगा ना, क्योंकि हमें ये बात पता है कि बाबा कभी भी वो बात नहीं करते जो हमारे हक में बेहतर ना हो, है ना। और वैसे भी इशाल के पास जैन भाई हैं, सायरा आंटी, सब लोग हैं ना। और अगर बाबा को लगता है कि उन्हें हमारी जरूरत है तो बुला लेते। एग्जैक्टली। हाँ बस अब आप ये दुआ करो कि इशाल सेहतियाब हो जाए और अब मजीद इस घर पे कोई परेशानी ना आए। या अल्लाह पाक रहम करना, करम करना। आमीन आमीन इंशाल्लाह। निदा, निदा तुम्हारे अब्बू नजर नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। अम्मी यहीं कहीं बाहर होंगे। अरे कहीं नहीं है, मैंने सब देख लिया, पता नहीं कहाँ चले गए। अम्मी हर वक्त परेशान नहीं हुआ करो, कहीं इधर उधर ही गए होंगे बाहर। अरे डर तो लगता है ना, कहीं अजहर साहब के बंदे कितना पकड़ के ले जाएं, क्या करूं मैं। नहीं अम्मी, मुझे नहीं लगता कि वो अब ऐसा कुछ करेंगे। और नया भाभी ने खुद अब्बू और भाई को छुड़ाया है, मुझे नहीं लगता कि वो अब हमारा पीछा कर रहे होंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन मेरे दिल को हर वक्त धड़का लगा रहता है। अम्मी आप ना हर वक्त बस परेशान होती रहना। ये देखें, आज आपकी बेटी ने आपके लिए चिकन कढ़ाई बनाई है। तू चिकन कढ़ाई ना अकेली बैठ के खा ले, तेरे अब्बा का पता नहीं तू चिकन कढ़ाई खाएगी। गोली मार चिकन कढ़ाई को, पता नहीं कहाँ चले गए वो। अच्छा आप आराम से बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। वाह निदा, आज तो तूने कमाल कर दिया है। सहन, आप मुझे छोड़कर कहीं जाएंगे तो नहीं ना? कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। अगर अम्मी आपसे रोकने का कहे तो आप मना कर दीजिएगा। तुम परेशान मत हो, मैं मना कर दूंगा। बस मुझे ये बताओ तुम्हारी तबीयत ठीक है? दर्द तो नहीं हो रहा? बिल्कुल ठीक हो। रेस्ट करो प्लीज। इतना सुकून नहीं, सब ठीक चल रहा था। लालच की ऐसी पट्टी आंखों पर बंधी कि सब खो दिया मैंने, सब कुछ खो दिया।
जी मॉम, आप कॉल कर रही थी मुझे? हाँ बेटा, मैं कह रही थी चले हम फिर सुबह आ जाएंगे। नहीं मॉम, आप चली जाइए घर, मैं अभी फिलहाल यहीं पे रुकूं। लेकिन जैन मॉम, जब तक इशाल की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं घर नहीं जा सकता। मुझे बहुत परेशानी हो रही। आप जाना चाहती हैं घर, आप प्लीज चली जाइए, मैं मैनेज कर लूँ। तुम घर जाके ना आराम कर लो, थक गए हो गए। अजहर और मैं यहाँ रात रुक जाएंगे। नहीं आंटी, मैं घर नहीं जाऊंगा। आप दोनों को घर जाना चाहिए, आराम करना चाहिए। मैं तो इशाल के पास रुकूंगा, उसे अकेला छोड़कर जा ही नहीं सकता। अब नहीं, घर पे ना मेरा तो दिल नहीं लगेगा। आंटी आप बेफिक्र रहिए, मैं इशाल का बहुत ख्याल रखूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी बात हो, अगर तबीयत बिगड़ती है ना तो तुम मुझे कॉल कर देना। ऐसा ही। अच्छा चलिए ठीक है, फिर आई थिंक मैं अंदर जाके उसको समझाती हूँ, तसल्ली देती हूँ। बेचारी परेशान हो जाएगी अगर हमें नहीं देखेगी, है ना? आई एम सॉरी, थोड़ी मुझसे। अरे नहीं अंकल प्लीज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? धोखा उसने हमें नहीं दिया, हम सब ने मिलकर उसे दिया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम उस लड़की के लिए तड़प रहे हो जिसको तुम्हारी परवाह तक नहीं, अपने माँ बाप से खड़े होकर बहस कर रहे हो। इसलिए क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, जो कि आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। एक दफा अपने आप को उनकी जगह रख के देखें। अगर हमारी निदा के साथ कोई ऐसे करता, कोई धोखा देता, झूठ बोलता, दिल तोड़ता, तो हम उसके साथ क्या करते? छोड़ देते उसको। रजा ये तुम हो? बस बहस मत करो, गलती हमारी है। और सुनाओ कोई नई ताज़ी यार। सब वैसे ही है यार। मैंने सुना है कुछ अरसे पहले मेरे बारे में कोई पूछताछ करने आया था। हाँ, काफी दिन पहले एक दो लड़के आए तो थे, लेकिन अब काफी दिनों में कोई आया नहीं पूछने के लिए। तुम चाय तो पियो यार। क्या चक्कर है? लोग क्यों आ रहे हैं आपके तरफ पूछने के लिए? वल्लाह बेहतर जाने भाई। बहुत तेज आदमी है, कोई ना कोई घपला किया होगा, मारा होगा बड़ा हाथ इसने। विशाल बेटा, मेडिसिन का असर होगा। अच्छा सुनते हैं बेटा, अगर जरूरत पड़े ना तो बिला झिझक फोन कर देना। आयु श्योर मैं रुक सकती हूँ अगर तुम चाहो तो? नहीं आंटी, जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे। अच्छा ठीक है, अगर जरूरत पड़ी ना मुझे फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। चलो अभी गए भी चलो, कोई मसला नहीं है, कोई खतरा नहीं है। मैंने सारी इंक्वायरी कर ली है। ना कोई वहां आता है, ना कोई जाता है, ना हमें कोई पूछता है, ना कोई ढूंढता है हमें। ये कैसे हो सकता है? ना ये आपका बाप हमारा पीछा छोड़ दे, ये नहीं हो सकता। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं बच्चा नहीं हूं ना, मैं पागल हूं। जो हकीकत है वो बता रहा हूं तुमको। जल्द से जल्द जरूरी सामान उठाओ और निकलो इस गंद खाने से। हाँ मियां, वो ठीक कह रहे हैं, हमें चले जाना चाहिए इस गंद खाने से। चले जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। क्यों? रजा से भी तो पूछ ले एक बार। मैं उसको फोन करके बता दूंगा कि वो भी वहां पहुंचे। वो भी इस आसेबज़दा घर से परेशान है। वैसे इस आसेबज़दा घर से मैं भी परेशान। नहुसत तुम्हारा घर है, दम घुटता है मेरा। जब सबका यही हाल है तो तुम्हें जाने में क्या एतराज है? लेकिन एक बार रजा से बात करना तो जरूरी है ना। अब्बू वहाँ तो लाइट नहीं है, कैसे रहेंगे हम?
कोई मसला नहीं है, इंस्टॉलमेंट पे मैं बिल भर दूंगा और इंशाल्लाह जल्दी लाट आ जाएगी। अच्छा, इसी बात पे मैं आपके लिए बना के लाती हूँ अच्छी सी चाय। वेरी गुड, जाओ जल्दी फटाफट बनाओ भाई। आप पियेंगे अम्मी? नहीं। तुम्हारे लिए खाना ले आओ? माफ कर दे मुझे तो आप। मॉम, जब तक ईशान की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं घर नहीं जा सकता। मुझे बहुत परेशानी हुई। आप जाना चाहती हैं घर, आप प्लीज चली जाइए, मैं मैनेज कर लूंगा। अरे तुम सबको परेशान देख के ना इशाल और परेशान हो जाती है, इसलिए वहां नहीं लेके गए तुम सबको हम। बेटा तुम मेरी बहादुर बेटी हो, तुम दादी और बहनों को क्यों तंग कर रही हो? बाबा मैं नहीं चाहती ना कि मेरी किसी भी बहन को तकलीफ हो, बस इसलिए अपसेट हो गई थी। बेटा देखो, जिंदगी में मुश्किलात आती है, बस दुआ ये करनी चाहिए कि इंसान को मजबूत रहना है। और जो मजबूत होता है वही जीत जाता है और कामयाब हो जाता है। तुम कायनात से तो मिली भी हो ना, तुम्हें भी लग रहा था ना कि वो बहुत बहादुर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उनका पास नहीं जानती तुम। लेकिन बहुत मुश्किलात से, बहुत तकलीफें उठा के आज वो इस मकाम पे पहुंची हैं। और देखो सबके लिए इंस्पिरेशन है वो। अभी इशाल आ जाती है ना घर में, मैं सबको उनकी कहानी सुनाती हूँ। अरे हमें तो ये फिक्र खाई जा रही है कि हम लोग उसको जैन के सुपुर्द करके आ गए, जैन को छोड़ के आ गए वहां पे, पता नहीं उसका ठीक से ख्याल रख पाएगा नहीं रख पाएगा। नहीं अम्मा, उसने बहुत तसल्ली दी है कि ख्याल रखेगा। दुल्हन बेगम आप इतनी अच्छी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे बच्चों वाले काम कर देती हैं, आपको रुकना चाहिए था वहाँ। अम्मा अजहर भी तो वहीं थे मेरे साथ, है ना अजहर? क्या करें, अब जो भी बच्चों की खुशी है उनकी तो सुननी पड़ेगी ना। वैसे भी हम कल चले जाएंगे सुबह सुबह। अब अजहर मियाँ को क्या कहें। ये लीजिए जनाब, आपके लिए बहुत ही मजे का खाना लेकर आ गया हूँ। देखो अभी गर्म है, इसको खा लो, शक्ल से बीमारों वाला लग रहा है लेकिन है नहीं, बहुत मजे का। नहीं खाना। इशाल क्या हो गया, बच्चों की तरह बिहेव नहीं करो, खाने को इंतजार नहीं करवाते। चलो शाबाश खाओ। ये लो अंकल की कॉल आ गई, लगता है उन्हें शिकायत लगानी पड़ेगी। बल्कि एक काम करता हूँ, वीडियो कॉल कर लेता हूँ, तुम ऐसे देखेंगे तो खुश हो, है ना? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग? इशाल क्या हाल है? मेरे पास एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, एक मिनट। हाँ यस, हमसे बात करा। हाँ बेटा ये लो बात करो। अस्सलाम वालेकुम दादी। कैसी हो हमारी बच्ची? अल्लाह करे हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो प्लीज। इशाल तुम जल्दी से ठीक होके घर आ जाओ बस। बस वो पता है ना दादी अपसेट हो जाती है, बस तुम आराम करो, हम सुबह चक्कर लगाएंगे। आ गया भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आज बहुत देर नहीं कर दी आपने आने में। वो आउटलेट पे कुछ नए सैंपल्स आए थे, उन्हीं की सेटिंग में टाइम का पता ही नहीं चला। हाय अल्लाह भाई, मुझे भी ले जाए ना कभी अपने साथ आउटलेट पे। क्यों? मुझे इतना शौक है ब्रांडेड कपड़े पहनने का। फिक्र ना कर, जैसे ही सैलरी आती है तो मैं आउटलेट से बहुत अच्छे से कपड़े ला कर दूंगा। सच भाई? हाँ। पता है भाई, आज मैंने आपके लिए अपने हाथों से चिकन कढ़ाई बनाई है। आप जल्दी से फ्रेश हो जाए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। हाँ यार जल्दी से ले आओ, बहुत भूख लगी है। अभी लेके आती हूँ।
पानी। क्या पानी मांगा था मैंने तुमसे? तुम्हें पता है मुझे ऐसे लोग शदीद नापसंद हैं जो मेरे हुक्म के खिलाफ जाके अपनी मर्जी करते हैं। आइंदा अगर ऐसा मौका दिया ना तो अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। जाओ, गो। अब मुझे तसल्ली हो गई रजा, सुबह ही निकल जाएंगे वहां के लिए। नहीं अब्बू, बहुत रिस्की है, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारा डर अपनी जगह है, मैं सारा जायजा लेके आया हूँ। ना वहां कोई आता है ना कोई जाता है, ना हमें कोई पूछता है, ठीक है ना? तो चलो बिस्मिल्लाह करो। एहसास हो गया होगा ना उसे कि उसने हमारे साथ गलत किया है, मना कर दिया होगा अपने बाप को। एक सेकंड, गलती उसकी नहीं, गलती हम सबकी। तो क्या तुम उसे छोड़कर पछता रहे हो? मैंने उसे नहीं छोड़ा, उसने मुझे छोड़ा। जो भी हुआ दरगुजर करो और छोड़ो इस बात को। इतना आसान नहीं होता भूलना अब्बू। तो उसकी तरफदारी कर रहे हो? उसने हमें धोखा दिया है, तुम्हें और तुम्हारे बाप को थाने पहुंचाया है, अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हो? शर्म नहीं आ रही? धोखा उसने हमें नहीं दिया, हम सब ने मिलकर उसे दिया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम उस लड़की के लिए तड़प रहे हो जिसको तुम्हारी परवाह तक नहीं, अपने माँ बाप से खड़े होकर बहस कर रहे हो। इसलिए क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, जो कि आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। एक दफा अपने आप को उनकी जगह रख के देखें। अगर हमारी निदा के साथ कोई ऐसे करता, कोई धोखा देता, झूठ बोलता, दिल तोड़ता, तो हम उसके साथ क्या करते? छोड़ देते उसको। रजा ये तुम हो? बस बहस मत करो, गलती हमारी है। अगर रजा कहे ना तो मैं अजहर साहब से भी और इसकी बेटी से भी माफी मांग लूंगा, इनके पैर पड़ जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की। बढ़ाया बीवी की हमायत में बोलने वाला, वो बीवी जो लात मार के चली गई इसको। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। और मुझे बताओ, तुम क्या मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे थे? तेल देखो, तेल की धार देखो। उस वक्त जो कुछ मैंने किया वो मुनासिब ही था। मैं कौन सा सांप के बिल में हाथ डाल रहा हूं भाई? अगर उसको तसल्ली के लिए हाँ में हाँ मिला दी तो क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे भड़क रहा था जैसे हमने उसकी बीवी छुड़ा दी उससे। पता चल गया ना कि नायाब के खिलाफ वो कुछ सुनेगा नहीं, इसलिए आइंदा बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो मैंने इसके तेवर देखे ना, ऐसी बातें करके हम अपने बेटे को खो देंगे। समझने की कोशिश करो जरा। तनिष को भी क्या हो गया यार? भाई मैं दोबारा खाना लगा रही हूँ, चले चलकर थोड़ा सा खा लें। मुझे भूख नहीं है, तुम चली जाओ। मैं जानती हूँ भाई, आपने शॉप पे भी कुछ नहीं खाया होगा, थोड़ा सा खा लें। अरे तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? नहीं भूख लगी चली जाओ यहाँ से। मैं समझ रही हूँ भाई, आप बहुत गिल्ट में है, लेकिन आपको इस गिल्ट से बाहर निकलना होगा, मेरी खातिर, अम्मी अब्बू की खातिर, जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तुम उनकी हिमायत कर रही हो मेरे सामने। अरे जाओ यार, नहीं बात करनी तुमसे, जाओ। देख क्या रही हो, जाओ। मेरी निशा मुझे कभी नहीं मिल सकेगी, कभी नहीं देख सकूंगा उसे मैं। नहीं, किसी भूल में मत रहना आयला। मैं एक ना एक दिन अपनी बेटी तुमसे छीन लूंगा। तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी मैंने, तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपने माँ बाप से छुप कर तुम्हें अपनाया, और तुमने मुझे धोखा दिया। जितनी मोहब्बत मैंने तुम्हें दी है ना,
काश इतनी आयजा को दी होती। क्या हुआ अजहर, परेशान है आप? इशाल की परेशानी है आपको क्या? नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। तुम बताओ कि डॉक्टर ने इशाल के बारे में क्या कहा? इसका मतलब है दोबारा सर्जरी? अगर कभी दोबारा साइज इतना ही हुआ तो। सेबा? हाँ सॉरी, मैं नींद में हूँ ना। नहीं, डॉक्टर ने कहा आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो, सो जाए। ठीक। अमार, तुम अभी तक जाग रहे हो, सोए नहीं? बस ऐसे ही नींद नहीं आई। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? जी अम्मी ठीक। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। अम्मी तबीयत ठीक है मेरी। मुझ जैसे धोखेबाज इंसान को क्या हो सकता है? कैसी बातें कर रहे हो? ठीक ही तो कह रहा हूँ अम्मी। दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है मैंने, वहां आयला की और यहाँ आयजा की। अगर आयला के साथ शादी के बारे में आप लोगों को बता दिया होता तो आयजा की जिंदगी बर्बाद नहीं होती और मैं वहां खुश रहता उसके साथ। कम से कम मेरी बेटी तो मुझसे दूर नहीं होती। अपने आप को कसूरवार ठहराना छोड़ दो। ये तुम्हारे नसीब में लिखा था। नसीब में नहीं लिखा था अम्मी, खुद लिखा है मैंने अपनी किस्मत में। खुद बर्बाद की अपनी किस्मत, लिखा कुछ भी। खैर आप फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा।